बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाज़रीन, ख़बरें तो लातादाद हैं, बेशुमार ख़बरें हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही अहम मसला जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, वैसे तो बेशुमार मसले आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त पाए जाते हैं जिनका हल शायद सियासतदान पिछले 70-75 सालों से नहीं कर रहे, बल्कि जो अवाम है उनको आप कह सकते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। पूंछ डिवीजन के अंदर गुज़िश्ता 2 से 3 माह के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था वो ताहाल जारी है। अवामी एक्शन कमेटी के साथ बार बार मुज़ाकरात के बाद, बार बार यकीन दहानी के बाद, बार बार वादे वईद करने के बाद भी जो पूंछ डिवीजन है वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 16 से 18 घंटे का हो गया है। अलानिया लोड शेडिंग तो आज़ाद कश्मीर भर में हो रही है, लेकिन जो गैर अलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला पूरे आज़ाद कश्मीर में, खुसूसन ज़िला पूंछ के अंदर और पूंछ में भी ज़िला बाग और अवलाकोट के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 16 से 18 घंटे का हो गया है। चंद रोज़ कबल बाग के अंदर पीपल्स पार्टी ने एक जलसा किया था, बड़ा ही अजीमुशान जलसा आप उसको चलें कह लें। बड़े ही अजीमुशान जलसे के अंदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने ज़िला बाग को बिग सिटी का दर्जा दिया था। अब बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के जो जाले थे वो ये दावे कर रहे थे कि बाग चूँकि अब बिग सिटी बन गया तो इसके बाद जो ज़िला बाग है, जो पूंछ डिवीजन है वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया कम होके शायद 3 से 6 घंटे पे आ जाएगा, या जो अलानिया लोड शेडिंग है महज उस तक महदूद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद लम्हात पहले मेरी बात हुई है, अपने एक रिलेटिव्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनसे बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि वहाँ पर जो ज़िला बाग है वहाँ पे जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका जो दौरानिया वो कितना है। तो उनके मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया और जो मैंने कन्फर्मेशन किया मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद जो बिजली आती है वो 10-20 मिनट के लिए आती है, और वो भी आप उसको कोई माले गनीमत ही समझ लें। यानी कि जो आज़ाद कश्मीर के पूंछ डिवीजन के अंदर जो बिजली की जो लोड शेडिंग है उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो 24 घंटों में से 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। सर्दी का मौसम है, जाहिर सी बात है आज़ाद कश्मीर पूरे का पूरा एक किस्म का पहाड़ी एरिया, और वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है और बिला जवाज़ बिजली की लोड शेडिंग। पहले ये कहा गया था कि बाग के अंदर एक मेन पोल है जो कि गिर गया है, जिसकी वजह से जो बिजली की लोड शेडिंग है वो हो रही है। फिर ये कहा गया था अवामी एक्शन कमेटी की जब मुलाकात हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे कमिश्नर पूंछ के साथ, तो वहाँ पर भी ये कहा गया था कि हम जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया कम करके 3 से 6 घंटे करेंगे और उसको भी बतदरीज कम करके हम जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको जो है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मायूसी, कम से कम बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी उन्होंने, और साथ साथ जो मुझे है वो काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई, जिसमें जो इंजीनियर हैं शहजाद फैसल साहब जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ग्रिड सिस्टम के, जो कि उस पोल के ऊपर काम कर रहे हैं ज़िला बाग के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जो ये पोल है इसकी जो आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन है ये कम्प्लीट हो जाएगा, तकरीबन इसको कम्प्लीट होने में 1 माह और लग जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि 22 से 24 दिसंबर तक हो जाएगी, लेकिन आप समझ लें कि ये इसकी तकमील होते होते तकरीबन 1 माह लग जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का पूंछ डिवीजन है वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 16 से 18 घंटे मजीद 1 महीने तक वो जारी रहेगा। अब जिस हैसियत से, जिस कर्ब से आज़ाद कश्मीर के पूंछ डिवीजन की और ख़ासकर ज़िला बाग और अवलाकोट के शहरी वहाँ से गुजर रहे हैं, तो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था ज़िला बाग को बिग सिटी बनाने का, या उन्हें ऐलान कर दिया था कि आज के बाद आपने बाग को वैसे ज़िला बाग नहीं कहना बल्कि बिग सिटी कह के पुकारना है। तो बिग सिटी का फ़ायदा क्या, जब वहाँ पे 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज ठीक नहीं है, वहाँ पे जो रोज़गार के मौके नहीं है, सिर्फ एक वहाँ पे जो एक प्राइवेट कंपनी है MTBC के नाम से जो कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रही है, आप लोगों को वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते। वहाँ पर सेहत के मसाइल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर एक ही अस्पताल है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पर अगर कोई भी शख्स बीमार हालत में आप उसको ले जाएं तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद वहाँ पे कहा जाता है कि इसको आप यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो सकता, और अगर यहाँ पर मजीद स्टे किया तो शायद ये यहाँ पर बच नहीं पाएगा। तो ये हालत है सेहत की, यह हाल है वहाँ पर हमारे तालीम का, वहाँ पर हमारे बाकी जो सहूलियात हैं उनका ये हाल है। तो उसके बावजूद भी महज दावा कर देना और ये कह देना कि बाग बिग सिटी बन गया, मेरे ख्याल में जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है उनको थोड़ी सी संजीदगी का मुज़ाहिरा करना चाहिए था। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अवामी एक्शन कमेटी बारहा ये बात कह चुकी है, और जो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो कि पूंछ डिवीजन की नुमाइंदगी करते हैं अवामी एक्शन कमेटी के अंदर, कोर मेंबर भी हैं अवामी एक्शन कमेटी के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम
14 दिसंबर तक का टाइम देते हैं हुकूमत को और जो ज़िले इंतज़ामिया लोकल इंतज़ामिया उसको कि अगर 14 दिसंबर तक आपने ये जो बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसका सिलसिला ख़त्म आपने ना किया तो फिर उसके बाद हम 16 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर भर के अंदर पहले मरहले में पॉइंट वी के अंदर जो है वो हम एहतजाज की कॉल देंगे और जो मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन है जो वापडा के जो दफातर हैं उनकी तरफ जो है हम लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल देंगे और उसके बाद इस अगर तमाम तर सिचुएशन को जो है वो हैंडल ना किया गया तो हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए आज़ाद कश्मीर भर के जो तमाम 10 अजला हैं उसके अंदर अपना जो दायरा कार है एहतजाज का उसको वसी कर देंगे। लेकिन अभी तक हमें ये नज़र आ रहा है जिस तरह से इंजीनियर साहब ने फरमाया कि 1 माह तक बिजली की लोड शेडिंग होगी, साथ ही साथ उनसे वहाँ पर सवाल भी किया गया कि अवामी एक्शन कमेटी ने ये कहा हुआ है कि हम जो है वो बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो 16 दिसंबर से एहतजाज का जो है वो सिलसिला शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अमल का मुजाहरा करें, 1 माह लग सकता है जब आप किसी घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें देकर गो के वो समझाने की कोशिश की, लेकिन पिछले 1 माह से हम देख रहे हैं कि ये ऐसे कहा जा रहा है। सरदार ज़ियाउल कमर साहब जो कि वज़ीर मवासलात और वज़ीर तामीरात हैं वो भी उन्होंने भी एक जगह पर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि बस अगले 1 आध हफ्ते में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। और अब उन्होंने खुली कचहरी भी लगाना शुरू करी और तमाम तरह मसाइल हैं उनको सुनना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि पॉइंट वी के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जानबूझ कर जो है वो बिजली की लोड शेडिंग पॉइंट वी के अंदर और खासकर जीराबाग और रावलाकोट के अंदर की जा रही है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर हुकूमत कहाँ पे स्टैंड कर रही है, जो इंतज़ामिया है वो कहाँ पे स्टैंड ले रही है। ज़ाहिर सी बात है 16 दिसंबर की एहतियाज की जो है वो कॉल दी गई हुई है। आज 10 दिसंबर और बिजली की लोड शेडिंग जो मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं या जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हर 3 घंटे के बाद 10 से 20 मिनट के लिए जो है वो बिजली आती है, फिर बिजली का पता ही नहीं चलता। तो इस सिचुएशन के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी और इस हवाले से जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही बात करते हुए शौकत नवाज मीर साहब ने ये कहा था कि ये तमाम तर लोग जो हैं इंतज़ामिया और जो हुकूमत है उसके बारे में वो ये कह रहे थे कि तमाम तर लोग जो हैं वो ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं, ये लोग इनकी बात किसी भी बात पे जो है वो हम यकीन नहीं कर सकते। यानी कि ज़िला बाग के अंदर जलसा होता है और उस जलसे के अंदर जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए पूरे 24 घंटे जो है वो बिजली बंद नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो जलसा ख़त्म होता है तमाम तर वो जो लवाजमात है वो पूरी होती हैं तो उसके बाद ज़िला बाग के अंदर और पॉइंट वी के अंदर बिजली की लोड शेडिंग वैसे ही शुरू हो जाती है। ये क्या माजरा है? यानी कि अगर सिर्फ पोल की वजह से हो रही थी तो फिर उस जलसे के रोज़ भी आप जो है वो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर और पॉइंट वी के अंदर जो है वो बिजली की लोड शेडिंग करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल इस हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको और हुकूमत को संजीदा होने की जो है वो ज़रूरत है। और इस हवाले से क्योंकि पूरे पॉइंट वी के और ज़िला बाग के लोग जो है वहाँ सोशल मीडिया पर लिखते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए और पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन शायद 16 दिसंबर के बाद फिर जो एहतजाज होगा तो वो फिर सड़कों पर भी होगा, उसके बाद जो है वो कारोबारी मराकज़ बंद भी होंगे और शटर डाउन भी होगी। तो तब शायद ज़िला इंतज़ामिया या जो हुकूमत है उसको होश आए और वो आज़ाद कश्मीर के जो पॉइंट वी है ना खासकर उसके अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको कम करने के लिए अपने कुछ इकदाम करती हुए हमें नजर आए। आगे बढ़ेंगे और अगली अहम खबर आपको बताएंगे जिसमें अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, जो कि हुकूमत का हिस्सा भी हैं, जो अपोजिशन का भी किरदार अदा कर रहे हैं, उनने आप कह सकते हैं कि एक सियासी बयान उनकी जानिब से सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। यानी कि किसके बारे में वो ये बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप खुद हुकूमत में लेके आए। आपने जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है चौधरी अनवारुल्लाह को उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट भी दिया और ये जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है इनको बनने में अपना किरदार भी अदा कर लिया, फिर साथ ही साथ आप खुद अपोजिशन लीडर भी बन गए। यानी कि आप 2 कश्तियों के मुसाफिर हैं, आप हुकूमत में भी हैं, आप अपोजिशन में भी हैं। आप चाहें तो कैसे नहीं हो सकता फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से हम मुख्तलिफ पार्टियों से जो है वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी उनसे भी हमने गुफ्तगू वो है रब्ता करने की कोशिश किया, लेकिन ताहाल रब्ता नहीं हुआ। समझ से बात आता है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पे हर बंदा हर 10 सेकंड के बाद किसी से रब्ता कर सकता है, लेकिन अपोजिशन लीडर जो आज़ाद कश्मीर कौंसिल असम्बली के अंदर है मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादिर, उनका रब्ता क्यों नहीं हो पाया, ये समझ से बात आता है। वो ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है उसके अमल में लाएंगे, इलेक्शन बर वक्त होंगे और हो सकता है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त भी हो जाएं। ये तमाम तर चीज़ें जो है इनसे शायद अवाम को कोई सरोकार नहीं, अवाम को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो हल होते हुए किसी तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहे को कि सेहत कार्ड की बहाली के हवाले से हुकूमत ने शायद कुछ इकदाम किए। बाकी जो तमाम तर लोग शहीद हुए थे अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान उस हवाले से भी कुछ ऐलानात किए गए थे, लेकिन ऐलानात महज ऐलानात ही हैं। जब तक इन पर अमल दरामद नहीं होता मुकम्मल तौर पर जो है वो जो वर्सा हैं उनको वो मुआवजा नहीं मिल जाता, उनको सरकारी मुलाजमत है जो वादा किया गया वो नहीं मिल जाती, तो तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।
आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो सियासी जो एक मंजर कशी है वो इस तरह से है कि जो तमाम तर पार्टियाँ वो इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई हैं। शाह गुलाम कादिर साहब ने यह भी कहा कि उनसे जो सरदार मीर अकबर ख़ान साहब हैं और जो एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ जो एक चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थे साकिब मुजीद, उनने भी रब्ता किया और साकिब मुजीद ने गुज़िश्ता रोज़ गो के ऐलान कर दिया है कि वो नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर में तमाम तरह जो पार्टियाँ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो जाए, मुस्लिम लीग नून हो जाए या पीपल्स पार्टी हो जाए, वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। अवाम के जो मसाइल हैं वो जूँ के तू हैं, कोई भी इस तरफ तवज्जो देता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी ने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ये जो आने वाले इलेक्शन है इसमें हम किसी तौर पर जो ये तमाम तर पार्टियाँ, इनको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते और हम इनको आज़ाद इस तरह से नहीं करने देंगे। पहली चीज़ उन्होंने ये कही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन तब ही होंगे जब तक हमारा जो 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर अमल दरामद होगा, उसके बाद ही आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने देंगे। अदरवाइज़ हम आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो ये तमाम तर जो मायदे किए गए हैं अवामी एक्शन कमेटी के साथ, तो देखना ही है कि ये कब तक इन पर अमल दरामद होता है या इन पर अमल दरामद होता भी है या नहीं भी होता। जो भी अपडेट्स होंगे वो गायब गए आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो या शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर लें और आने वाली जो अपडेट है तक वो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।